देवेभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो प्रियो विसंहारि। शेड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में तीसरी ढाल के 12वें छंद में वात्सल्य अंग की चर्चा चल रही है, जिसमें कविवर दौलत राम जी ने गोवत्स प्रीति के समान धर्मी से वात्सल्य की बात की है। विगत 2 दिन से इसकी चर्चा चल रही है। कल ये चर्चा चल रही थी कि जब राजा श्री वर्मा मुनिराज के पास जाते हैं तो वो कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। ख्याल में आ गया ना। और वो अपनी आत्म साधना में लीन रहते हैं। तो फिर इतने भाव से राजा श्री वर्मा उनके पास गए, उन्होंने उनके प्रति कोई वात्सल्य का भाव नहीं दिखाया। ये क्या है? ख्याल में आया ना। ध्यान देना कि ये जो वात्सल्य है ये निश्चय वात्सल्य है। क्या क्या ये जो श्रावकाचार्य जी में बात आई है ना, क्या आई है कि रत्नात्रय के धारकों का जो समूह है, जो धर्मात्मा है, धर्मायतन है, उन्हें जो धारण करने वाले हैं, तो ऐसे मुनि आर्य का श्रावक श्राविका व्रत सम्यक दृष्टियों के प्रति सच्चे भाव सहित कपट रहित यथा योग प्रतिपत्ति उठकर खड़ा हो जाना, सामने आ जाना, वंदना करना, गुणों का स्तवन करना, हाथ जोड़ना, आज्ञा मानना, पूजा प्रशंसा करना, ऊंचे स्थान पर बैठाकर नीचे स्थान पर बैठना, ये सब चीजें वात्सल्य अंग में आती हैं कि नहीं आती है? ये वात्सल्य का भाव है। लेकिन कल ये बात कही थी कि कौन सी बात कहाँ लागू पड़ेगी, ये बहुत बड़ा विवेक चाहिए, है ना। उदाहरण चल रहा था कल कि मान लीजिए हम किसी के घर जाएं, ठीक, और वो भोजन कर रहा है और वो आपको आपका आदर सम्मान नहीं करे, उस समय उठ के नहीं खड़ा होए, आपसे नहीं कहे भोजन करो, तो आपको कैसा लगे? लेकिन जब आप ये जानते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है ये व्रती है, ये मौन से भोजन करते हैं, ये भोजन करते हुए उठते नहीं हैं, आगे ख्याल में ना, तो आपको उसमें खराब नहीं लगता है क्या? ये मतलब वहां वात्सल्य है या नहीं है, ये उस व्यवहार से उजागर होने वाली बात ही नहीं है।
मैं ये बताना चाह रहा हूं। मतलब जो मेरा बिंदु चल रहा है उसे आप पकड़िए। हम व्यवहार को, किसी प्रवृत्ति को, किसी व्यवहार मात्र को, वो औपचारिकता भी हो सकती है, शिष्टाचार भी हो सकता है, एक लोक व्यवहार भी हो सकता है, हम उसे वात्सल्य मान लें, ये हमारा समझना सही नहीं है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। ख्याल में आ गया कि नहीं है? तो इसका सीधा सीधा संबंध क्या है कि जब तक अपने चित्त में द्रव्य दृष्टि नहीं है, अपने ज्ञान श्रद्धान में हम स्वयं अपने को कर्मोपाधि से रहित एक चैतन्य जीव सत्ता रूप अपने को नहीं देखते, जानते, मानते, तब तक जगत के सारे प्राणियों को जो 14 जीव समास में मिलते हैं, 14 गुण स्थान में मिलते हैं, समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ मार्गणाओं में मिलते हैं, उन्हें भी अपने जैसा भगवान आत्मा नहीं मान सकते। और कदाचित शास्त्र के अनुसार मान भी लें, उनमें आत्मीयता का भाव तो डेवलप नहीं हो सकता है। इन्हें समझ में आया कि नहीं आया? ये दो चीजें अलग अलग हैं। धनपाल जी क्या कहा? मतलब भाईचारा का व्यवहार होना अलग है, लेकिन ये मेरा भाई है, ये जान करके जो भाव बदलता है वो अलग है। ऐसे ही कह देना ये जीव है, 4 इंद्रिय जीव है, ये मक्खी में भी जीव है, तो जान लिया। लेकिन अंदर में मैंने एक ऐसी फीलिंग आना कि जैसे मुझे कष्ट होता है ऐसे ही मेरी चेष्टा से इसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें भी संवेदनशीलता है, ये भी अनुभूति स्वरूप भगवान है, इसे भी सुख दुख का अनुभव होता है। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे द्वारा इसका उपकार इस रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि ये मन रहित है, कान रहित है, ये सुनने के लिए इसके पास उतना ज्ञान का झोपसम नहीं है, विचार करने का झोपसम नहीं है, तो मैं इसे मोक्ष मार्ग का उपदेश देके इसके स्वरूप का ज्ञान करा करके मैं इसका उपकार नहीं कर सकता। लेकिन इतना तो उपकार कर सकता हूं ना कि मैं इसे डिस्टर्ब ना करूं। बात पकड़ में आया कि नहीं? ये मार्ग में ये कीड़े मकोड़े भी गमन कर रहे हैं और मुनिराज भी गमन कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? लेकिन मेरा गमन ऐसा ना हो जो इन कीड़े मकोड़ों को बाधा पहुंचाए। अब इसके अलावा तो मैं उनका कोई उपकार अभी नहीं कर सकता। जिन्हें समझ में आ गया कि नहीं आया? ये नहीं चलेगा कि हम उन्हें उठा उठा करके और उनको स्वराज सिंहासन पर बैठाना चालू कर दें, उससे उन्हें को मतलब ही नहीं है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? यानी आपको उसमें बिल्कुल वो भाषणा बन रही है तो समझ लेना आपकी द्रव्य दृष्टि है। जो टोडरमल जी साहब ने 7वें अधिकार में बात लिखी है, कदाचित शास्त्रानुसार जान भी ले, परंतु जीव जीव पने भाषित ना हो और अजीव अजीव पने भाषित ना हो, तो क्या करता है? एक का अंश दूसरे में मिलाता है। क्या विनोद जी समझ रहे हैं ना? अब मुझे दिख ही नहीं रहे हैं आप, है ना, कि आपको समझ आ रहा है क्या क्या रिएक्शन है ना? क्या क्या? अब ये बात, अब दूसरा प्रश्न यहां ये उठता है, सुनना ध्यान से।
तो अगर ये वात्सल्य है, जीव मात्र के प्रति मैत्री का भाव होना वात्सल्य है, सुनना, तो फिर यहां पर आचार्य ये क्यों कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म धारण करने वालों का जो समूह, धर्मात्मा का अपना समूह है, उनके प्रति महान प्रीति का भाव आना। समझ में आ गया कि नहीं आया? आप जो कह रहे हो वो वात्सल्य की बात नहीं है, वो तो मैत्री की बात है। आगे समझ में आया? वहां भी लिखा है ना, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम। अंतर पड़ा कि नहीं पड़ा है? यहां मैं मना कब कर रहा हूं? मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि आपको वे सब जीव नजर नहीं आते, ध्यान से सुनना जरा बात, आपकी सब में द्रव्य दृष्टि नहीं है, आप उन्हें बाह्य ब्रांड से भेद करके अपना पराया करते हैं। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो आप रत्नात्रय के धारकों में भी भेद करेंगे। क्यों? समझ में आ रहा है कुछ? ये दिखता है। अमुक आचार्य के मानने वाले दूसरे आचार्य को नहीं मानते, दूसरे के मानने वाले अमुक को नहीं मानते। क्यों शैलेन बोला? तो फिर ये क्या है? बोले वो तो मान रहे हैं ना, सबको मान रहे हैं ना, सबका उनके यथायोग महान प्रीति का भाव है ना, तो है तो सही, पर अमुक विशेष से है ना, और दूसरे रत्नात्रय के धारक हैं उनसे तो नहीं है। तो ये वात्सल्य है कि ये मोह है, ये राग द्वेष है? बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या सम्यक दृष्टि ऐसा करेगा? मैंने कल बोला था कि जिसे वस्तु की क्वालिटी का पहचान है, वो रैपर से नहीं आए उसे रिजेक्ट और सेलेक्ट करता है, वो माल से रिजेक्ट सेलेक्ट करता है। ध्यान से सुनना जरा बात। साहब वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये खाने से, ये दवा खाने से रोग मिटता है। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे ये रोग खाने से, दवा खाने से रोग मिटता है, पर डॉक्टर नहीं कह रहे थे, वो पैसा कह रहे थे, क्योंकि कंपनी ने डॉक्टर को पैसे खिलाए हैं, वो तो विज्ञापन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मानना ही है तो ऐसे डॉक्टर की मानना जो उस दवा का प्रयोग करके, परीक्षण करके कहे, बिना पैसे खाए जैसी दवा है उसका वैसा निरूपण करे। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? क्या जिन्हें और शास्त्र के अनुसार जान, आगम का सेवन कर, भगवान क्या कहते हैं वो समझ, कम से कम प्रयोजन भूत मामले में तो तेरा प्रत्यक्ष ज्ञान काम करेगा कि नहीं करेगा? वो तो अनुभव से प्रमाण होगा कि नहीं होगा? बोल। क्या कहा? जीवादि 7 तत्व में तो कोई घपला नहीं है ना? क्यों? वो तो तेरे भाव भाषण का विषय है ना। आगे समय में क्या नहीं आ गई? इसलिए यहां पर जब तक तेरे को सम्यक दर्शन नहीं होगा,
तब तक तेरे भीतर से ये दीवारें नहीं गिरेंगी। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं है? ये ओसवाल है, ये जयसवाल है, ये अग्रवाल है, ये खंडेलवाल है, सबके वाल खड़े हैं। और ये वाल ऐसी वैसी नहीं है, ये चीन की दीवार जैसी मजबूत है। क्या समझ में आ गई बात? ये कोई हल्की वल्की वाल है? बता क्या? खंडेलवाल धर्मशाला में जायसवाल को साधन नहीं सुलभ होंगे, जायसवाल जायसवाल में जाओ। क्यों? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सब बासल, मेरा मतलब समझ लेना, मैं बहुत क्या कहूं। अरे भैया ध्यान से सुनना। जिसे आत्म धर्म से प्रीति होती है उसे धर्मात्माओं से प्रीति होती है। जिसे अपने सम्यक दर्शन से प्रीति होती है उसे सम्यक दृष्टियों से प्रीति होती है। जिसे अपने सम्यक ज्ञान से प्रीति होती है उसे सम्यक ज्ञानियों से प्रीति होती है। जिसे अपने सम्यक चारित्र से प्रीति होती है उसे सम्यक चारित्र के धारकों से प्रीति होती है। संयम से प्रीति होती है तो संयमियों से प्रीति होती है। समझ में आ गया कि नहीं? वो वहां ये नहीं देखता ये संयमी कौन से ग्रुप में है, ये सम्यक दृष्टि किसके ग्रुप का है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिर तो भाई साहब एक संघ के मुनि दूसरे संघ के मुनि को देख के हर्षित नहीं होंगे, प्रीति नहीं आएंगे। क्यों? ये तो दूसरे के संघ का है। ये संघ तो व्यवस्था के लिए है। बात को समझिए जरा। ये धर्मशाला जायसवाल समाज ने बनाई है, ये खंडेलवाल समाज ने बनाई है। ये व्यवस्थाएं होना अलग बात है। क्या कहा? ये प्रबंध समिति के हिसाब से, यानी एक मैनेजमेंट के हिसाब से व्यवस्था है, लेकिन मन भेद तो नहीं होना चाहिए। क्या बोला? अपने पराये का भेद तो नहीं होना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं समझ में आ रहा है? जैसे दान दे मन हरस बिसेखे, क्या कहा? ऐसे ही यहां पर साधर्मी देख मन हरस बिसेखे, धर्मात्मा देख मन हरस बिसेखे। आगे बात पकड़ में कि नहीं आ गई? वो ज्ञान का विषय बने अलग चीज है। ये क्या ज्ञान का विषय बने कि अमुक जगह रहते हैं, अमुक नाम है, अमुक गांव है, अमुक व्यवसाय है गृहस्थियों के लिए। समझ गए कि नहीं जिन्हें क्या कह रहा हूं मैं? बात पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं ये बिल्कुल नाम लेके स्पष्ट नहीं कह रहा हूं, तो समझ लेना तुम। एक क्या कि एक ही तत्व ज्ञान को मानने वाले सब कुछ, उसमें भी ये उस ग्रुप के, ये उस ग्रुप के हैं, ये उस ग्रुप के हैं, ये उस ग्रुप के। क्यों दिखता है कि नहीं दिखता? बोलो आगे समय में क्या नहीं आएगी? सब आत्मार्थी हैं। तो वो जानने में आना अलग चीज है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? बात समझे ना? देखो भाई,
किसी पिता के 4 पुत्र हैं तो वे 4 ही रहेंगे, 5वां कहां से आ जाएगा और 3 कैसे रह जाएंगे? और किसी और दूसरे पिता के 5 पुत्र हैं तो वे 5 रहेंगे। ये एक सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके बीच में प्रीति नहीं हो सकती, वात्सल्य नहीं हो सकता। ख्याल में आ रहा है कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्यों? आप समझ रहे ना? कोई किसी गुरु के शिष्य हैं, कोई किसी गुरु के शिष्य हैं। अपने देखो आचार्य परंपराओं में भी आप समझ गए ना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, ये व्यवस्था है, ऐसा नहीं चलेगा क्या कि साइंस फैकल्टी में 5 सेक्शन हैं तो आप किसी कभी ए में बैठ के पीरियड दे लो, कभी बी में पीरियड दे लो। समझ में आया क्या नहीं आया? 10 दिन वहां पढ़ लो, 4 दिन यहां पढ़ लो, ये नहीं चलेगा। लेकिन ये व्यवस्था है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि दूसरे सेक्शन के विद्यार्थियों से आपका प्रेम भाव नहीं रहना चाहिए, प्रीति नहीं रहना चाहिए, हैं? ये तो दूसरे सेक्शन के हैं। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। बस अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं। मतलब ज्ञान का विषय बनना, जानकारी का विषय बनना ये अलग बात है, और अंदर में जो एक प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव रहना, ये एक अलग बात है। ख्याल में आ गया कि नहीं? दान दे मन हरस विषय के, अब उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। क्या कहा? ये कौन से मंदिर में दान देने में हरस विषय होगा और कौन से मंदिर में नहीं होगा? हमारे ग्रुप में देने से होगा, दूसरे के ग्रुप में देने से दान हरस मन विषय के नहीं होना चाहिए। जहां आवश्यकता है वहां देना चाहिए। क्यों? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई रोगी है, साधर्मी अपना, उसे औषधि की जरूरत है। ख्याल में आया ना? अब तुम उसे सोने के बर्तन दो। हाँ, मैंने देखो 1 लाख रुपए के सोने के बर्तन दिए हैं, बहुत खुशी। ये कोई हरस विषय के? वहां उपयोगिता ही नहीं है उस चीज की। राजेश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो सबसे पार है। बात पकड़ में आया ना? वो तो बस एक थोड़े काल की अनुभूति है आपकी, ऐसा चलेगा। देखो मैं आपको उदाहरण देता हूं। है ना धनपाल जी? मैं कल जिन मंदिर में दर्शन करने के लिए जैसे ही सीढ़ियों से चढ़ने लगा तो सीढ़ियों के ऊपर थोड़ा स्पेस है हमारे यहाँ पे, तो वहां बाहर है, मार्केट में मंदिर है, तो वहां एक व्यक्ति ऐसे लेटा हुआ था। पता नहीं क्या बात, मैंने उसे पूछा भाई क्या बात है, तकलीफ तो नहीं है कुछ? बोले नहीं 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 बाबूजी ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा दुखी है। तो मैंने कहा बताओ क्या बात है? तो उसे भी लग गया होगा मेरे वे ऑफ टॉकिंग से, बॉडी लैंग्वेज से, कि बाबूजी थोड़ा सा दयालु हैं जो भी। तो उसने बताया साहब मैं क्या करूं, मेरे लड़कों ने घर से निकाल दिया। मैं रुका, बातचीत करी उससे, ठीक समझा, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो। कुछ खाया पिया कि नहीं? बोले नहीं खाया, बस एक चाय 2 बिस्किट खाए सुबह से। अब दर्शन पूजा करके आया तो उसको घर लिवा लाया, रिक्शा में बिठवा दिया उसे अलग, और आ गया घर। उसे भोजन पानी करा दिया और आराम कर लिया उसने। मैं चलता हूँ। इनका नहीं रुको, तुम शाम को भी भोजन यही करना, और कहाँ जाओगे, कोई जगह नहीं है, हम यहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसके अंदर में एक सबसे पहले उसे लगना तो चाहिए ना, एक सिक्योरिटी फीलिंग तो आए। मैंने
फिर बोला नहीं नहीं नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा, और मेरा ये है वो है, और ठीक है, चला गया। ठीक। अपने बनिया परिवार का था बेचारा, 75-80 साल की उम्र थी। मैंने बहुत आग्रह किया, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा तुम यहाँ रहो आराम से। ठीक। एक आध दफे पहले भी हुई ऐसी चीजें। तो मैं आपको वो अपना अनुभव बताना चाह रहा हूं। देखा, देख के उसकी बात सुनी, सुनते ही अंदर में ये भाव आए, कृत्रिमता नहीं, उस जाति के भाव आए, ये क्या करें इसके लिए, करना चाहिए, होना चाहिए, ख्याल में आ गया क्या नहीं, और हो गया। अब उसे पकड़ के क्या बैठे, आया और गया। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? अब वो चीज जो एक तकलीफ की कंडीशन वाली है, अब ऐसे में किसी को भी देखते हैं तो भाव आता है करुणा का, उसकी सहायता सहयोग का भाव आता है। आगे समझ में क्या नहीं है? अब वो जिस लेवल का है, जिस जिस स्थिति का है, उसके साथ वैसे वर्तन किया जाएगा, उसको वहीं उसी पर रखा जाएगा। अब चिकित्सक है हॉस्पिटल में, उसे हर मरीज के प्रति सिंपैथी होती है, लेकिन कोई घायल अवस्था में आए, ब्लीडिंग हो रही है, उसे उसे वो थोड़े अपने ओपीडी वाले रूम में थोड़ी लेटाएगा, वो सीधे ओटी में भेजेगा वहां पर। यहाँ तो सब खून खून कर देगा। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या कहा? माने मैं ये कहना चाहता हूं, आपको फिर से कहना चाह रहा हूं बार बार, कि वात्सल्य कोई क्रिया विशेष का नाम नहीं है, वात्सल्य किसी वे ऑफ टॉकिंग का नाम नहीं है, वात्सल्य किसी चीज को देने लेने का नाम नहीं है। क्या कहा कि है ना, ये हमने आपको काजू बादाम खूब लाके दे दिए, खिला दिए, तो वात्सल्य हो गया। ये सब कुछ नहीं है। मेरा चित्त आपको देख करके, आपके भले के लिए, आपके आदर सम्मान में, आपके प्रति प्रीति के लिए, आपके मतलब समझ रहे हो ना सब, उस रूप परिणमित होते हैं कि नहीं भाव? ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? ये चीज है असली। ये बाहर दिखने वाली चीज नहीं है, ये आपके भीतर अनुभव होने वाली चीज है, और जिसके होती है उसके बाह्य क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब आप कहेंगे है तो बाहर आना ही चाहिए, ये जरूरी भी नहीं है। क्यों? एक कृतकालिक अनुमोदना है कि नहीं? बोलो बता। अब कोई पुरुष है ऐसा है और कोई महिला है, अब वो चाहते हुए भी उससे नहीं पूछ सकती। समाज में कोई ये कहेगा ये इससे क्यों बोल रही है? ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि नहीं रखनी पड़ेगी? बोलो। तो किसी से कह के कराएगी? क्या कहा? और फिर मान लो वो सोच ही रही थी कि इसकी कुछ हेल्प होए, और किसी ने आके हेल्प कर दी, तो वो कहेगी भी नहीं, वो अंदर से प्रसन्न होके रह जाएगी, चलो अच्छा हो गया। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरे? है ना? मतलब कहने का ये है कि आपको अंतरंग में ये भाव बरतना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, जैसे गाय के, जो गाय कर्म का उदय है, जिसके नाम कर्म का समझ में आ गया ना, जो गाय की गति में जाएगा जीव, तो वहां उसके ऐसा स्वाभाविक कर्म रहता है उदय रूप, कि उसे अपने बछड़े में सहज स्वाभाविक प्रीति होती ही होती है।
ये असली बात बता रहा हूं। क्या कहा मैंने? नहीं आई बात समझ में आपको? बाई डिफॉल्ट होती है गाय को, है ना, लानी नहीं पड़ती उसे, होती है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों में वात्सल्य स्वाभाविक होता है। खत्म हो गई। अब पकड़ में आ गई होगी। मतलब मैंने 3 दिन में जो मंथन किया है, आपको असली चीज समझ में आ गई है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यदि आपको प्रीति लानी पड़ रही है तो वो स्वाभाविक नहीं है। एक बात, किसी के प्रति आती है, किसी के प्रति नहीं आती है, तो ये स्वाभाविक प्रीति नहीं है। दूसरी बात, क्या बोला मैंने? क्या कहा? तो ये तो पैकिंग वाली बात आ गई ना। क्या? ये तो फिर तो वो आ गई कि जो अपने मन के अनुरूप होते हैं, वो अपने लिए अनुकूल होते हैं, उनके लिए तो सबको ही आता है। क्या? और अपने मन के अनुकूल नहीं होते हैं, उनके प्रति नहीं आता है। तो राग द्वेष हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है? देखो, इस वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनिराज का उदाहरण आता है। इसका मतलब क्या है? मैं जो समझा हूं कि विष्णु कुमार मुनिराज का उदाहरण जो दिया है, यद्यपि पंडित टोडरमल जी ने ये बात भी लिखी है कि कोई उनका उदाहरण लेकर और ये आदर्श बनाए कि अपना मुनिपद छोड़कर ऐसे कार्य करे, तो ये योग्य नहीं है। हो गया वहां पर ऐसा, तो कोई जरूरी भी नहीं था कि विष्णु कुमार मुनिराज जो हैं वो अपना दीक्षा छेद करके वो आते। वो तो ऐसी होनहार थी। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? उपसर्ग दूर होना था, उनका निमित्त बनना था, इसलिए सब काम हो गए। क्यों? अब वो जो छुल्लक जी ने पूछा कि ये बहुत बड़ा संघ है और ये सब उपद्रव हो रहा है, क्या क्या इसकी रक्षा नहीं हो सकती? तो बोले कौन करेगा? राजा तो यहाँ पर जो है पराधीन हो गया, राज दे दिया है, अब कौन करेगा? तो बोले इन दुष्टों से तो केवल बस एक ही उपाय है ना? क्या उपाय है? कि विष्णु कुमार मुनिराज हैं, उनके पास विक्रिया रिद्धि है और वो अपनी रिद्धि के बल से कुछ कर सकते हैं। समझ में आ गया क्या नहीं? अब वो झुलक जी वहां गए, अब अपने स्वरूप में इतने मगन होते तो झुलक जी उन्हें पकड़ पकड़ के थोड़ी हिलाते। बात समझ में आ गया क्या नहीं आया? क्यों राजेश? और मान लो वहीं से छपक श्रेणी मारने हुए होते तो कोई उन्हें हिलाता भी तो वो सुनते उसकी बात, है ना? ये तो सब होना था, इसलिए जो है कहो उनके भी स्वरूप की स्थिरता हुई और वो उनका उपयोग पर सन्मुख गया। छुल्लक जी की बात सुनी और उन्हें सुन करके उस प्रकार का राग आ गया और ये सब बनाव बन गया। ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या क्या? तो विष्णु कुमार मुनिराज का उदाहरण क्यों दिया गया? मतलब क्या होता है कि अगर कहीं कोई उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है तो वो अतिशय रूप वाला उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। बात समझ में आ गया ना? तो यहां कहने का आशय ये है, जो मैं पकड़ पाया हूं, कि साधर्मी के प्रति ऐसा वात्सल्य होना चाहिए
कैसा वात्सल्य होना चाहिए कि जैसे गाय को अपने बछड़े से होता है, कि कैसा होता है कि नंबर एक, बनावटी नहीं होता, दिखावटी नहीं होता, स्वार्थ का नहीं होता, छल कपट का नहीं होता, बस वो तो होता है, स्वाभाविक होता है। ख्याल में आ गया ना एक बार। और ये सब मैं पहले बता चुका हूं आपको। दूसरी बात, वो किस लेवल तक का होता है? वो वात्सल्य में गाय अपने बछड़े के लिए क्या भी कर सकती है। क्या करती है कि अगर मौका पड़े, बिना मौके के नहीं कूदती है कुएं में, बिना मौके नहीं जाती है शेर के मुंह में। क्या कहा? कहीं ऐसी स्थिति आ जाए, बात समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहने जा रहा हूं? परिस्थिति बन जाए तो वो अपने बछड़े के साथ, अगर उसका बछड़ा कुएं में गिर गया तो वो गाय भी उसमें बिना कुछ सोचे समझे कूद जाती है। वो ये नहीं सोचती कि मैं शेर से जीत पाऊंगी या नहीं जीत पाऊंगी, शेर के सामने पहुंच जाती है। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? जैसे मानतुंग स्वामी कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं भक्ति के वश इतना हो गया हूं कि मैं आपकी भक्ति कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं तो कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे ही क्या कहा, ये काम मेरे लायक है कि नहीं, मैं इस योग्य भी हूं कि नहीं, ये नहीं चलता भक्ति में। वो मेंढक ये नहीं सोचता है कि समव शरण कितने ऊपर है, मेरी औकात भी है कि नहीं, मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, अरे समव शरण तक भी पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, ऊपर तक जाना तो बहुत दूर है, भगवान मुझे दिखेंगे कि भी नहीं दिखेंगे, ये नहीं सोचता है वो। अगर वो इतना सोचता तो वो तालाब में से निकल भी नहीं पाता। धनपाल जी बात को पकड़ते जाना मेरी, मैं क्या कह रहा हूं। वहां तो कुछ नहीं सोचता है, वो तो वो भक्ति के वश हुआ और पाखड़ी मुंह में दवाई और चल पड़ा। समझ रहे हो राजेश क्या कह रहा हूं? विष्णु कुमार मुनिराज के एक प्रसंग ज्ञान में आया और उन्हें उस समय ऐसा राग आया कि नहीं नहीं, ये उपसर्ग दूर होना चाहिए। आगे समझ में कि नहीं है? तो हमारा मुद्दा या ये नहीं है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। हमारा तो यहाँ उनके उस भाव को पकड़ा गया है, इसलिए एक इस वात्सल्यंग में वो कहानी ली गई है। एक कौन सा कि वहां केवल और केवल मुनिराजों के उपसर्ग निवारण का भाव है। एनी हाउ, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या अब समझ रहे हो बात मैं क्या कहने जा रहा हूं? सतपाल जी, एक घटना मेरे विचार से लगभग 33-34 साल पुरानी है। एक खतौली नाम सुना है ना? खतौली में पंचकल्याणक हो रहे थे अपने, है ना? पंडित अभिनंदन कुमार जी, जतीश भाई जी, ये सब लोग थे उसमें।
और उसके तुरंत बाद सहारनपुर में होना था पंच कल्याण। तो खतौली में आचार्य शांति सागर महाराज थे और सहारनपुर में चंद्र सागर और सूर्य सागर, ये दो महाराज थे। इंदु जी, आपको याद है कुछ, पता है इस घटना के बारे में? तो तुरंत तत्काल बात थी वो पंच कल्याणक सहारनपुर की। इधर पंच कल्याणक चल रही थी और उधर पंच कल्याणक की पूर्व कार्यक्रम चालू हो गए थे। तो वहां जतीश भाई पहुंच गए और वहां पर धूप को लेकर के कुछ कहा सुनी हो गई। तो वहां पे इशू बन गया कि हवन धूप में होगा और धूप चढ़ेगी और ये वो, जतीश भाई हम नहीं करेंगे, ये हुआ। सीन बदल गया। समझ लो कि ऐसा सीन बन गया धनपाल जी कि जैसे फेरे का मंडप तैयार है, दुल्हन तैयार है और वहां पर दूल्हा बदल जाए। दिन वही, तारीख वही, कार्यक्रम सब बिल्कुल सेट। प्रतिष्ठाचार्य बदल गए और सूर्य मंत्र देने वाले महाराज बदल गए। पंच कल्याणक गर्भ कल्याणक से 2-3 दिन पहले के अंदर हो गया सबके लिए। समझ में आया? आगे जगदीश भाई वहां से निकल आए, जो भी हुआ बहुत हुआ वहां। तो है ना, आचार्य दर्शन सागर महाराज जो हैं वो बहुत तेजी से डोली में बैठ के सहारनपुर पहुंच गए। तो ये सब घटनाक्रम खतौली पहुंची बात सुना। मेरा तब तक जो है बहुत ज्यादा सक्रियता नहीं आई थी। तो वहां कान में ये बात आके पड़ी और इसके साथ एक बात कान में आके पड़ी विपिन जी कि सूर्य सागर चंद्र सागर महाराज के साथ भी वहां के लोगों ने ग्रुपबाजी में क्या कहा कि ये तो जयपुर के महाराज हैं और ऐसी सोच बना के उनके साथ में भी अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है और वे मानो वहां कैद में हैं, आहार वगैरह की व्यवस्था और उनकी पूरी वो सब भी नहीं हो रहा है और बहुत खराब व्यवहार चल रहा है। तो ये बात कान में पड़ी। मैं आपको वो बात बताना चाह रहा हूं। 33-34 साल पहले उतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी। पंच कल्याणक भी उससे पहले बहुत नहीं देखे थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको मैं वो भाव पकड़ा सकूं। तो पंच कल्याणक का लोभ खड़ा नहीं हुआ मेरे सामने। समझ में आ रहा है? मैंने किसी से विचार विमर्श नहीं किया। क्या कहा? मुझे किसी ने कहा नहीं। मुझे मालूम था कि सहारनपुर में 2-4 लोगों को मैं जानता हूं और मैं वहां से बस में बैठ सहारनपुर पहुंचा और वो चंद्र सागर सूर्य सागर महाराज परिचित थे, मुजफ्फरनगर आए थे, तो उनके पास गया और शाम का समय हो गया था, सूर्यास्त हो गया था, उनका मौन हो गया था, लेकिन उनने इशारे से बताया कि यहाँ बहुत विकट स्थिति चल रही है। आज समझ में ये नहीं आया। माने मुझे लग गया कि ये वास्तव में बिल्कुल जेल जैसे स्थिति में है। तो मैं वहां 1-2 लोगों से मिला और सारी बात हुई और फिर रात को ही उनसे मीटिंग करके फोन कराया रामपुर महिरानंद, वहां से 15-20 किलोमीटर होगा, और रात को ही वहां से रामपुर मनियारन पहुंचे। तो रामपुर मनियारन पहुंच करके वहां के जो साधर्मी थे उनसे बातचीत करी और सवेरे ही 5 बजे चुपचाप उनका गलियों में से
वो चंद्र सागर सूर्य सागर महाराज का विहार करा के और रामपुर पहुंचा के और वहां उनका आहार व्यवस्था हो गई और मैं खतौली पहुंच गया। चंद्रशेखर महाराज, मतलब विषय ये नहीं है, बात को समझना। मैं मतलब ये जो मैंने घटना बताई है, आप इसे ऐसा ना पकड़ें, है ना। मैंने चंद्रशेखर महाराज ने आखिर तक उनके चित्त में ये रहा, यद्यपि उनकी भूमिका का भाव नहीं था ख्याल में आया, तो भी वो कहते थे भाई हमारे जीवन में बहुत बड़ा आपका उपकार है, एहसान है, ऐसा बहुत मानते रहे। वो मुद्दा नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यदि कान में इस प्रकार की बात, मुझे वहां इस बात से मतलब नहीं है कि वो कैसे है कैसे नहीं है, ये मतलब एक अपने त्यागी व्रती हैं और उनके साथ इस प्रकार की उदय स्थिति बन रहा है और उसमें मैं कुछ कर सकता हूं, तो मेरे को उस समय ये नहीं दिखता है कि ये क्या है ये क्या नहीं है। बात समझ में आ गई क्या नहीं? यदि कोई संयमी जीव है और वो भूखा है तो मैं उसका उसे भोजन की व्यवस्था कराऊंगा। यदि वो बीमार है और उसके लिए कोई साधन नहीं है तो मैं उसके लिए औषधि की बात करूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि ये कौन से ग्रुप का है। यदि किसी मंदिर में कोई इस प्रकार की स्थिति है, जीर्णोद्धार की जरूरत है और वहां कोई देखने वालने वाला नहीं है, उसकी कोई करने वाला नहीं है, बात समझ में आ गया ना, तो मुझे ये भाव नहीं आएगा कि हमने को क्या लेना है, तो अपन उस ग्रुप का है, ये नहीं चलेगा। अनपाल जी समझ में आ गया कि नहीं आए? लेकिन अगर हैं करने वाले, बात को समझना, वो जो कल मैं उस व्यक्ति को लाया और उसकी देखभाल करने वाला उसका कोई भी एक बेटा रिश्तेदार है तो फिर वो करेगा ना। ख्याल में आया क्या नहीं है? मैं किस किस की करता फिरूंगा, मेरा मतलब समझना जरा, जिन्हें पकड़ना बात क्या क्या, यानी मुझे चाहे जिसकी व्यवस्था करना, ये वात्सल्य नहीं में आएगा। क्या समझना बात? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये मैं अपना वात्सल्य दिखाऊं हर जगह, चाहे जहां वात्सल्य दिखाऊं, ये क्या मतलब है? चलें समझ में रहे ना? जहां जैसा योग्य है वहां वैसा भाव आएगा। क्यों? कुम्हार है वो हर जगह थापिट भाव मारता रहता है क्या? जहां उसे जरूरत होती है थाप मार के पतला करने की, उसे शेप देने की, वहां मारता है, और जहां नहीं होती तो नहीं मारता है। ये चीजें बना बना के नहीं की जा सकती, एक इसमें कृत्रिमता नहीं है। आज समझ में क्या नहीं आ गई? ये बिल्कुल सहज स्वाभाविक टू दी पॉइंट बात है। ख्याल में आया क्या नहीं आया? इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है। क्या समझ में आया? जैसे ममता को माँ बच्चे के जन्म के बाद समझ सकती है और उसके जो भाव आएंगे जब जब जैसे वो एक माँ के भाव होंगे, ऐसे ही ये धर्म धर्मात्मा धर्मायतन और दीन दुखी जीवों के प्रति, ख्याल में आया क्या नहीं आया, जो भाव आएगा वो आएगा बशर्ते कि उसके सम्यक दर्शन उत्पन्न होना चाहिए। विपिन जी क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ गया क्या नहीं? यदि सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है ना, तो सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग भी होगा, होना ही चाहिए। यदि किसी का वात्सल्य अंग, जैसे अपना कोई अंग है और आपके उसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है और वो सूखने लगा है, तो आप अवेयर होते हो कि नहीं होते हो?
ऐसे सम्यक दृष्टि भी अगर उसके कोई अंग में उसको कहीं ऐसा लगे कि ये सही काम नहीं हो रहा है, तो अपना आत्मा अवलोकन करता है, आत्मनिरीक्षण करता है, और उसमें कहीं अगर कोई विकार नजर आता है तो वह भेद विज्ञान और आत्म स्वरूप के आश्रय से अथवा गुरुओं के सानिध्य में जाकर के अपने उस परिणाम की बात रख करके, है ना, समझ में आया क्या नहीं आया? जैसे उस अंग को, उंगली को बचाया जाता है कि वो पैरालाइसिस ना हो जाए, मर ना जाए, ऐसे ये अंग ना मर जाए। तो अंग के लिए नहीं बचा रहे हैं, ध्यान से सुनना, फिर मैं बता रहा हूं आपको। उस अंग के भीतर जो काम करने वाला जो ब्लड है ना, फ्लो, वो गड़बड़ नहीं हो। माने यहां जो अभिव्यक्ति वात्सल्य के रूप में आ रही है, वो मेरी श्रद्धा का बल है, मेरी दृष्टि का बल है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि बन रही है, इसलिए किसी अंग में कहीं ना कोई डिफेक्ट आ रहा है। क्या समझ में आ गई बात? पंजा काम नहीं कर रहा है, हथेली काम नहीं कर रही है, और डिफेक्ट रीढ़ की हड्डी के पीछे है। क्या समझ में है बात? समझे? मैं आपको नहीं बता सकता पूरा का पूरा पुराण खोल करके, एक नहीं है, अनेकों बातें हैं। इसलिए देख देख कर वात्सल्य नहीं हो सकता, पढ़ पढ़कर वात्सल्य नहीं हो सकता, सुन सुनकर वात्सल्य नहीं होता। ये तो एक ऐसा सहज स्वाभाविक भाव है जो धर्मात्मा के सहज होता है। जैसे बालक का जन्म होते ही माँ के स्तन में दूध सहज आता है, ख्याल में आया कि नहीं आया? ठीक इसी प्रकार से सम्यक दर्शन आत्मज्ञान होने के बाद में धर्मात्मा को धर्मात्माओं के प्रति और अपने से विशेष ज्ञानियों के प्रति, मुनिराजों के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति ये वात्सल्य का भाव सहज उमड़े बिना रहता नहीं है। और उस वात्सल्य में वह उनके लिए क्या कर सकता है कि इसकी कोई माप नहीं है, क्या कर सकता है। जैसे गाय बछड़े के लिए प्रीति में कुएं में कूद सकती है, वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर संघ में किसी मुनिराज के कोई रोग हो जाए तो उनके वमन को वो हाथों में ले सकता है, उनकी सोच की शुद्धि करा सकता है, उनको हाथों से अपना उनका मल उठा सकता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? जहां वात्सल्य होता है वहीं निर्विच चिकित्सा होती है, जहां निर्विच चिकित्सा होती है वहीं वात्सल्य होता है। और एक बात बताओ मुझे, क्या वहां वात्सल्य नहीं था? क्या वहां अकेला उपगुहन अंग था कि जब सेठ जी ने सब लोगों से ये बोला है कि ये तो रतन मैंने मंगाया था, अकेला उपगुहन अंगी था, वहां वात्सल्य नहीं था? धर्म से वात्सल्य था कि नहीं था? धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य था कि नहीं था? कि अगर जरा लोगों को पता चल गया कि ये धर्मात्मा के वेश में इसने, चोर ने ऐसे काम किया है, तो दूसरे धर्मात्मा बदनाम हो जाएंगे, तो धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य नहीं है। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसलिए एक अंग में सबका रूप है, ये नहीं समझे ना? जैसे एक शक्ति में दूसरी शक्तियों का रूप है, ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं, अगर निशंकित अंग है तो उसमें भी वात्सल्य है, क्यों? जहां निकांक्षित अंग है तो निकांक्षित में कांक्षा का भाव क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अपनी आत्मा से वात्सल्य है, हमें निशंकता है। ये जो उदय में है वो होगा, फिर कांक्षा काहे को करना है? मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो आठों अंग एक साथ होते हैं और ये सम्यक दर्शन के अंग हैं। जहां सम्यक दर्शन होगा वहां नियम से आठों अंग होंगे, लेकिन सम्यक दर्शन होने पर ये आठों अंग होते हैं, पर कदाचित कहीं ना कोई इस प्रकार का मुख्य गुण बन जाने से, जैसे रीढ़ की हड्डी का दबाव किसी नस पे आ जाए और डिसबैलेंस हो जाए तो कोई एक अंग सूखने लगता है, ऐसे सम्यक दर्शन में भी किसी अंग में न्यूनाधिकता हो जाती है। उसकी चर्चा मैं बाद में लूंगा, है ना? कल अपन प्रभावना अंग की चर्चा प्रारंभ करेंगे। जब ये आठों अंग हो जाएंगे
तब फिर मैं इनका आध्यात्मिक और व्यवहारिक निश्चय व्यवहार रूप में विश्लेषण करते हुए और फिर इन सब बात को करूंगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी